बच्चे इंतजार में रह जाते हैं, आप टेंटेटिव डेट देते जाते हैं और इसमें उनका एज चला जाता है। हम लोग यही आशा से नए साल की खुशी लेकर बैठे हैं कि हम लोग 85,000 मेडिकल फिट कैंडिडेट को ज्वाइन किया जाएगा। सीएपीएफ, एनआईए और एसएसएफ में कांस्टेबल के पदों पर तथा असम राइफल्स में राइफलमैन के पदों पर भर्तियां निकली थी। इन भर्तियों को भरने के लिए 2018 में परीक्षाएं आयोजित की गई, लेकिन लगभग 3 साल बीत चुके हैं और किसी को कोई नियुक्ति नहीं मिली। इस दौरान जो अभ्यर्थी थे वो ट्विटर से लेकर सड़कों तक प्रदर्शन करते रहे। दिल्ली हो या बिहार, एसएससी जीडी 2018 के अभ्यर्थी आंदोलनरत रहे, प्रदर्शनरत रहे। जब ये पूरा देश दीपावली की तैयारियों में लगा हुआ था तो एसएससी जीडी के अभ्यर्थी जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे थे, वो सड़कों पर थे। और अब केवल देश नहीं, जब ये पूरा विश्व नए साल की तैयारियों में लगा हुआ है, उस उल्लास में डूबा हुआ है, तो इन अभ्यर्थियों ने तय किया है कि ये नया साल नहीं मनाएंगे। परंतु हम लोग सरकार से ये कहना चाहते हैं कि सर, हम लोग 85,000 मेडिकल फिट कैंडिडेट को जब तक कोई सूचना नहीं मिलती है कि सारे फिट कैंडिडेट को ज्वाइन किया जाएगा, तब तक हम लोगों के लिए नए साल की कोई खुशी नहीं मनाएंगे। हालांकि एक छोटी सी खुशी देने की कोशिश एसएससी ने की। अपना वार्षिक कैलेंडर उन्होंने घोषित किया। रिजल्ट्स को लेकर यह कैलेंडर घोषित करता है हर साल एसएससी। इस कैलेंडर में 20 जनवरी 2021 का दिन मुकर्रर किया गया जब एसएससी जीडी 2018 के फाइनल रिजल्ट्स की डिक्लेरेशन होगी। छोटी सी खुशी। इस कैलेंडर में रिजल्ट को लेकर की गई घोषणा का कितना महत्व है और कितना खुश हुआ जा सकता है, इस बारे में हमने बातचीत की बेरोजगारी के मुद्दे पर मुखर युवा हल्ला बोल के गोविंद से। एसएससी तो ये नियमित रूप से अपना कैलेंडर तो जारी करती है, लेकिन उसको फॉलो नहीं कर पाती है। आप इस कैलेंडर में जाके देखें तो 2018 की परीक्षा के परिणाम अभी आने वाले हैं, 2019 की परीक्षा के अगले चरण के एग्जाम अब होने वाले हैं। अगर ये कैलेंडर एसएससी फॉलो करता तो ऐसी नौबत नहीं आती कि ये लगातार बार बार टेंटेटिव डेट देने पड़ते। एसएससी की लेट लतीफी और एसएससी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो इस बात पर विश्वास ना करने के पर्याप्त आधार हमें देता है। युवाओं की हालत फिलहाल क्या है और क्या कह रहे हैं, ये बात सुनने और समझने की जरूरत है। सर, हम लोग 85,000 मेडिकल फिट कैंडिडेट को जब तक कोई सूचना नहीं मिलती है कि सारे फिट कैंडिडेट को ज्वाइन किया जाएगा, तब तक हम लोगों के लिए नए साल की कोई खुशी नहीं मनाएंगे। हम लोग सरकार से यही निवेदन करना चाहते हैं कि टोटल हम लोग 85,000 मेडिकल फिट कैंडिडेट को नियुक्ति प्रदान किया जाए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर युवा हम फांसी लगाने के लिए मजबूर हैं जैसा करुण संदेश तैरा रहे हैं। सोशल मीडिया पर ही माननीय गृह मंत्री के नाम पर युवाओं की एक चिट्ठी वायरल हो रही है। चिट्ठी में युवा लिख रहे हैं कि 3 साल पहले परीक्षाएं आयोजित की गई थी, 3 साल बीत गए लेकिन हमें नौकरियां मिली नहीं। इस दौरान कई अभ्यर्थी ओवर एज हो गए हैं, यानी कि फिर से अगर परीक्षाएं आयोजित होती हैं तो योग्य ही नहीं होंगे पंजीकरण करवाने के लिए, योग्य ही नहीं होंगे परीक्षाओं में बैठने के लिए। ओवर एज हुए क्यों और परीक्षाओं में बैठने की योग्यता गंवा क्यों देंगे ये परीक्षार्थी? इसका कारण एसएससी है, इसका कारण सरकार की लेट लतीफी है, इसका कारण 3 सालों से लंबित भर्ती प्रक्रिया को पूरा ना किया जाना है। गलती परीक्षार्थियों की नहीं है तो सजा वो क्यों भुगते? बहरहाल 2018 में जब परीक्षाएं हुई उसके बाद सीटें बढ़ाई गई और कुल 60,000 रिक्तियां तय की गई जिन पर नौकरियां लगनी थी। 85,000 युवा मेडिकली फिट हो गए। गृह राज्य मंत्री ने सदन में बताया हुआ है कि सीएपीएफ और असम राइफल्स में लगभग 1,11,000 पद खाली हैं। कि हम लोगों की मांगों को पूरी किया जाए, 85,000 फिट कैंडिडेट को ज्वाइन किया जाए। हम लोग नए साल का ये बहुत बड़ा उपहार सरकार के द्वारा मानेंगे अगर हम 85,000 कैंडिडेट को ज्वाइनिंग मिलता है। अब जब 1,11,000 पद खाली हैं तो क्यों रिक्तियों को 60,000 से बढ़ाकर 85,000 नहीं किया जा सकता? क्यों मेडिकली फिट तमाम युवाओं को नौकरी नहीं दी जा सकती? क्या सरकार सीमा सुरक्षा के मुद्दे पर भी गंभीर नहीं है? क्या विश्व का सबसे युवा देश युवाओं को सड़कों पर प्रदर्शन करता देख दुखी नहीं होता? क्या सरकार नहीं चाहती कि युवा आत्मनिर्भर बने? क्या सरकार नहीं चाहती कि सीमा सुरक्षा में लगी तमाम संस्थाएं पूरे वर्कफोर्स के साथ काम करें? ये वो सवाल हैं जिन पर हम सभी को विचार करना चाहिए, और केवल विचार ही नहीं करना चाहिए बल्कि इन सवालों को जोरदारी से उठाना चाहिए। इतनी जोरदारी से कि कमीशन और सरकारों की नींद खुले, इतनी जोरदारी से कि युवाओं को हर बार सड़कों पर प्रदर्शन ना करना पड़े नौकरियों के लिए। आज कोई और प्रदर्शन कर रहा है, कल कोई और प्रदर्शन करे,
परीक्षाओं के लिए एक मॉडल कंडक्ट कोड का निर्माण किया जाना चाहिए। कब परीक्षाएं होंगी, कब परिणाम आएंगे, इसके लिए एक समय सीमा तय की जानी चाहिए। इसी में हम सब की बेहतरी है, इसी में इस देश की बेहतरी है। देश की बेहतरी के लिए आवाज उठाते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं वीडियो तो लाइक कीजिए हमारा पेज। शुक्रिया। आपका मुद्दा बनेगा देश का मुद्दा। मॉल्टिक्स ऐप पर शेयर करिए अपनी बात हमारे साथ, हम उठाएंगे आपकी आवाज।